मनुष्य से एक श्रेणी नीचे होने के बाद भी देवत्व की स्थिति प्राप्त की। रामायण का ऐसा कैरेक्टर जिन्हें जिम्मेदारी के जो भी काम सौंपे गए सभी पूरे किए, वो भी टाइम बाउंड। आइए सीखते हैं हनुमान जी से अगले 3 मिनट में सफलता का ऐसा सूत्र जिसे अपनाकर हम अपने जीवन में सभी प्रोजेक्ट को टाइम बाउंड सक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए हम अपने से किसी को सीढ़ी के पास खड़ा कर कहा जाए कि भाई आप बचपन में 8-10 सीढ़ी कूद जाया करते थे और आज भी कूदने कहा जाए तो हनुमान जी को समुद्र के पास खड़ा किया और उन्हें याद दिलाया गया कि वो बचपन में कूद जाया करते थे। अभी लंका जाना है माँ सीता की खोज लगाने के लिए, उन्होंने अपने लॉजिकल माइंड लगाया ही नहीं और छलांग लगा दी। कुछ दूर उड़ते ही सुरसा मिली। सुरसा ने कहा आज मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी बोले अरे माँ सीता का पता लगाना है, मैं जब काम पूरा करके वापस आ जाऊंगा तब मुझे खा लेना। बोली नहीं, मैं तो आज ही खाऊंगी। हनुमान जी बोले जब तू जिद में ही पड़ी है तो फिर देर किस बात की, यूं भी मेरे पास समय नहीं है, जल्दी कर। सुरसा ने अपना मुंह 1 योजन का किया। 1 योजन अर्थात 8 मील। सुरसा ने अपना मुंह 1 योजन का किया, हनुमान जी 2 योजन के हो गए। सुरसा ने मुंह 2 योजन का किया, हनुमान जी 4 योजन के हो गए। सुरसा ने 4 योजन का मुंह किया, हनुमान जी 8 योजन के हो गए। सुरसा ने 8 योजन का मुंह किया, हनुमान जी 16 योजन के हो गए। इस तरह जब सुरसा ने बहुत बड़ा मुंह खोल लिया तो हनुमान जी छोटा रूप धरकर उसके मुंह में प्रवेश किए और वापस निकल गए। बोले माँ तेरी भी रह गई और मेरी भी, और आगे बढ़ गए। अब मान लीजिए हम आप में से कोई होते तो रिजल्ट की जगह केवल और केवल प्रॉब्लम पर फोकस होता। हनुमान जी ने प्रॉब्लम पर ध्यान ही नहीं दिया और इससे कैसे आगे निकला जाए, केवल इसी पर उनका फोकस था। संजीवनी बूटी लेने जाना था, उनकी जगह मान लीजिए हम आप में से किसी को भेज दिया गया होता तो बिना लिए वापस आते और एक्सक्यूज की लंबी झड़ी लगा देते। जीवन में संजीवनी देखी ही नहीं है तो हमें भेज क्यों दिया, इतनी कड़ी धूप, इतनी दूर, साला दिन खराब हो गया और संजीवनी नहीं मिली। वापस आकर के इतने बहाने बनाने के बाद क्या कोई फांसी लगा देता? मगर हनुमान जी को पता था संजीवनी वापस लानी और लक्ष्मण को बचाना है। पूरा खोजने के बाद भी जब संजीवनी नहीं मिली तो वो पूरा पहाड़ का पहाड़ उठा करके ले आए, क्योंकि वो प्रॉब्लम के बारे में सोचते भी नहीं थे, केवल रिजल्ट ओरिएंटेड काम उनको करना था। ऐसे ही जब हम अपने जीवन में प्रॉब्लम की जगह रिजल्ट पर फोकस करेंगे तो हम 100% प्रोग्राम को अटेम्प्ट करेंगे। आज के दिन हमारे पास जितने भी काम आते हैं उन कामों में आधे से बेसी तो हम इसलिए छोड़ देते हैं, ऐसा हो गया तो, ये होगा ही नहीं, इसने ऐसा कहा तो, वैसा हो गया तो, अच्छा। इस तरह हम लॉजिकल ब्रेन लगाकर आधे से बेसी काम छोड़ दिया करते हैं। जितने लेते हैं उनमें से भी कितने सक्सेस होते हैं हमें पता है। और मान लीजिए हम लॉजिकल ब्रेन को न लगाकर काम को एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट करने के बाद लॉजिक लगाएं कि इसे पूरा करने के लिए हमें क्या करना है। लगभग 3 से 5% लोग ही ऐसे हुआ करते हैं जो भी कार्य हाथ में लेते हैं सभी कार्य समय से पूरा करते हैं और इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि वो समाज के सामने एक उदाहरण के रूप में बन जाते हैं। यदि आज का वीडियो देखकर हम हनुमान जी से इलॉजिकल ब्रेन से काम एक्सेप्ट करना और एक्सेप्ट करने के बाद में यह सोचना कि इस काम को मैं कैसे पूरा करूं, फोकस पूरा इसी पे डाल दें तो हमारा जीवन सार्थक होगा। हमारे हाथ में लिए हुए सभी कार्य पूरे होंगे। हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामना। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार। शैलेश बागड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबा दें।